कुछ 2009 में मैं अपना वीकेंड मेरे अंकल के घर पे स्पेंड कर रहा था। मेरे मॉम डैड हमारा घर रिनोवेट कर रहे थे। वो घर हमने अभी अभी नया खरीदा था। इट वॉज माई सेकेंड नाइट देयर, सैटरडे। और उस रात उस साल की सबसे बड़ी बारिश हो रही थी, बहुत ही ज्यादा जोरों से बारिश। मैं कह सकता हूँ पर मिनट 3 थंडरस्टॉर्म्स तो गिर ही रहे थे और मुझे ऐसे लग रहा था कि यही कहीं पास में ही थंडरस्टॉर्म गिर रहा है। फ्लैश लाइटनिंग के बाद मुझे बेड पे बैठे हुए थंडरस्टॉर्म्स देखना पसंद है, इसीलिए मैं उस रात थोड़ी देर तक जागता रहा, टीवी देखते हुए, थंडरस्टॉर्म्स एंजॉय करते हुए। टीवी पे जो मूवी मैं देख रहा था वो खत्म होने के बाद मैंने टीवी बंद कर दिया और सोने को गया। जैसे ही मैंने लाइटनिंग की आवाज सुनी, मुझे ऐसे लगा कि मैंने एक मेटालिक थर्ड सुना बाहर से। उस लाइटनिंग के साथ मैंने उस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन 20 सेकेंड बाद मैं काफी श्योर था कि मैंने वो आवाज फिर से सुनी, एक डिस्टिंक्ट मेटालिक थर्ड। वो आवाज बाहर से लाइटनिंग के साथ आइडेंटिकल टाइम पे आ रही थी। रियली डोंट वांट टू मेक लुक दिस लाइक अ बनाई हुई हॉरर स्टोरी, लेकिन मेरे अंकल एक काफी क्रीपी इंसान थे। मैं उनसे ज्यादा क्लोज नहीं था, इवन दो मैं उनके घर पे आके रह रहा था, तो मुझे उनको उठाना सही नहीं लगा और मैंने उन्हें नहीं उठाया। मैंने बस वो बाहर से आने वाली आवाज को भूलने की कोशिश की। अभी मैं थोड़ा सा परेशान होने लगा। What the hell it could be? तीसरी बार वो आवाज सुनने के बाद मैं अपने बेड से उठा और मैं विंडो की तरफ गया। विंडो पे बारिश की बूंदें गिर रही थी, इसीलिए एक्स्ट्रा डिफिकल्ट हो गया था बाहर की चीजें क्लियरली दिखने के लिए। लाइटनिंग के फ्लैश के वजह से उजाला तो हो रहा था, लेकिन मुझे क्लियरली दिखाई ही नहीं दे रहा था कि बाहर क्या हो रहा है। हाउएवर लाइटनिंग के साथ मुझे वो मेटालिक आवाज फिर से सुनाई दी। वो आवाज शायद लेफ्ट से आ रही है, मेरा मतलब है विंडो के लेफ्ट साइड से, लेकिन मुझे एग्जैक्टली कहाँ से वो दिखाई नहीं दे रहा था। और अभी मैं वो चीज करने वाला था जिससे मुझे पता है कि मेरे अंकल बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। इट वॉज गोइंग टू बी अ बिट मेसी, लेकिन मैं विंडो खोलने वाला था और पिक करने वाला था बाहर कि एग्जैक्टली वो आवाज कहाँ से आ रही है। मैंने विंडो का हुक अनलॉक किया और मैंने विंडो को ऊपर खींचा और इमीडिएटली बारिश की बूंदें विंडो से अंदर आने लगी और मेरे ऊपर भी गिरने लगी। मैंने विंडो से अपना सर बाहर निकाला और लेफ्ट की तरफ देखा और एग्जैक्टली तभी फिर से लाइटनिंग हुई और तभी मैंने वहां पे एक आदमी को देखा, ड्रेस्ड इन ऑल ब्लैक। वो बेसमेंट डोर की तरफ खड़ा था, उसने अपने हाथ ऊपर किए हुए थे और फ्लैशनिंग लाइट के बाद अंधेरा होने से पहले ही मुझे आइडिया आ गया था कि वो आवाज कहाँ से आ रही है। वो आदमी स्लेज हैमर से बेसमेंट डोर की लॉक के ऊपर बैंग कर रहा था। मैं एक पैनिक मोड में चला गया। मुझे लगा कि वो आदमी ने मुझे देख लिया है, इसीलिए मैं अपने बेड पे चला गया और प्रिटेंड किया कि मैं सो रहा हूँ। और तभी फिर से लाइटनिंग हुई, लेकिन इस बार वो मेटालिक थर्ड का आवाज नहीं आया। ये जब मुझे पता चला तब मेरा हार्ट मेरे पेट में सिंक होने लगा। आई वॉज टोटली शैटर्ड। मैं अपने बेड पे ही लेटा रहा, ये होप करते हुए कि जो कोई भी वो आदमी था वो वहां से चला जाएगा। और कुछ 3-4 लाइटनिंग के बाद मुझे वो आवाज सुनाई नहीं दी, तो मुझे लगा कि अब ये सेफ होगा। मैं अपने बेड से उठूं और जाके ये सब सारी चीजें अंकल को बता दूं। मैं अपने बेड से उठा और मैं तभी विंडो की तरफ टर्न हुआ और विंडो की ओर देखते ही मैं जोर से चिल्लाया। वहाँ पे एक ब्लैक फिगर था, क्लियर एज डे, वो मेरी तरफ ही देख रहा था। ये देखते ही मैं बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाया और मैं भागते हुए मेरे अंकल के रूम में गया। अंकल अपनी गन लेके भागते हुए बाहर गए और उन्होंने बस तभी अपनी एक बनियान और पैजामा ही डाला था, नॉट इवन हिज शूज। उन्होंने गन लेके चिल्लाते हुए पूरे प्रॉपर्टी को राउंड मारा, लेकिन किसी को नहीं पाया। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें बेसमेंट डोर लॉक पे वो मार्क्स दिखे जो स्लेज हैमर से वो आदमी मार रहा था। वो मार्क्स, इट वॉज ऑलमोस्ट बैस्ट ओपन। मेरे अंकल के ख्याल से और 2-3 हिट्स के बाद वो लॉक ओपन ही हो जाता। पिछली रात जो हुआ उसके बाद अंकल थोड़े से मुझ पे प्राउड थे, लेकिन लकीली वो मेरी लास्ट नाइट थी और मैं वहां से निकल गया। मेरे अंकल ने उसके बाद कोई और इंसिडेंट के बारे में नहीं जिक्र किया, तो मुझे लगता है कि ही इज बीन ओके। मैं ग्रेटफुल हूँ कि उस रात मैं जागता रहा, मूवी देखते हुए, थंडरस्टॉर्म्स देखते हुए। मैंने शायद से एक रॉबरी को होते हुए बचाया या फिर उससे भी ज्यादा कुछ खराब चीज होते हुए बचाई। तो चलो तो यारो, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कर देना। इस बार एम करते हैं टोटल 10,000 लाइक्स के लिए। और अगर वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई हो तो जरूर ये वीडियो को शेयर कर देना आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में या फिर फेसबुक अकाउंट पे। और अब उससे भी ज्यादा वीडियो पसंद आई हो और ऐसी और सारी वीडियोस देखनी हो और अब इस चैनल पे नए हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और सब्सक्राइब कर चुके हो तो जरूर उसके बाजू में पड़ा हुआ घंटा भी दबा देना, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिले। और इस चैनल के अपडेट्स या फिर मेरे बारे में जानकारी के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट पे। आई एम